हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे स्पेशली रीडिंग है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आज रीडिंग में देखेंगे। बिकॉज यू गाइज हैव नो आइडिया कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। बिकॉज आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, कैसा सोच रहे हैं वो आपको लेके, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, आज वो हम रीडिंग में देखेंगे। सो गाइज, आप लोगों को पता है जैसे कि 14 फेब जो है वो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। सो मैं देखने वाली हूँ बिकॉज आपकी बात नहीं हो रही तो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रह रही हैं। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक डेज चल रहे हैं। कुछ किसी दिन रोज़ डे है तो किसी दिन किस डे है, किस दिन प्रपोज डे है। सो ये काफ़ी ज़्यादा चौंचले हो रहे हैं। ठीक है, सो देखेंगे क्या होने वाला है, आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं इन डेज में आप लोगों के लिए। बिकॉज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, सो जब देखोगे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करेगा उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मस्ट फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे गाइस। सो अगर आप लोग पेड पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं सो यू कैन बुक योर रीडिंग विद मी। आप मेरे ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, सो देखेंगे आपके पर्सन जो है क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। बट फर्स्ट आई विल चेक देयर एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस रखें। मैं देखूंगी सबसे पहले आपके पर्सन किस एनर्जी में है इस टाइम। ओके, सो गाइज आप पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन पे फोकस रखना है आप लोगों ने। सो मैं देखूंगी आपके पर्सन किस एनर्जी में है। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस टाइम किस एनर्जी में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जो मेरे व्यूअर्स का जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स इस टाइम करंटली किस एनर्जी में है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किस एनर्जी में है। जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है, करंटली किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ओके, सो फर्स्ट वी हैव जर्नी नंबर 2। सो डेफिनेटली गाइस कोई ना कोई जर्नी चल रही है इस पर्सन की अपनी लाइफ में। ठीक है, ये पर्सन किसी ना किसी इस टाइम आई थिंक मे बी किसी सफ़र में जा रहा है। 51 हीलर ऑफ द एजेस, इस पर्सन की एज 51 हो सकती है। ठीक है, या आपकी एज 51 हो सकती है। नंबर 16 पेशेंस। सो ये गाइस इस पर्सन की एनर्जी है। यहाँ से बॉटम ऑफ द रैक है 22 यिन एंड यांग। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन की जो लाइफ है इस टाइम किसी ना किसी जर्नी में चल रहा है ये पर्सन। ठीक है, जर्नी इन सेंस हो सकता है ये पर्सन किसी ट्रैवल में जा रहा है इस टाइम। कोई बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मे बी इस पर्सन को कोई बिजनेस या वर्क के रिलेटेड चीज़ों में बाहर जाना पड़ता है, जर्नी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है मुझे लगता है ये पर्सन। और इस पर्सन की जर्नी आपके साथ है। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है एक साथ, जो जर्नी में आप दोनों को एक साथ चलना है। बट राइट नाउ ये पर्सन अकेला चल रहा है और इस पर्सन ये मुझे लगता है इस टाइम किसी डार्कनेस में ये पर्सन है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन की लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। ठीक है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में हो रही हैं, काफ़ी चेंजेस देख रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। यहाँ पे ब्रिज है, जो ब्रिज टूटी हुई है। डेफिनेटली ये पर्सन की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स हैं इस पर्सन के अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जर्नी यहाँ पे चल रही है जहाँ से ये पर्सन डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लाइट सी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लड़की कैसे चल रही है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ एक एज अ ब्रिज पे रुकी हुई है। ठीक है, और जहाँ से ये पर्सन जो है अपना रास्ता तलाश कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम हील हो रहे हैं बिकॉज हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। ठीक है, ये पर्सन हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जैसे आपको नजर आ रहा है इस पर्सन के फोरहेड और इस पर्सन के पूरे हेड के पीछे जो है एक लाइट सी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को अवेयरनेस हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का जो है क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पेशेंस बनाया हुआ है, ये राइट टाइम का वेट कर रहा है ताकि आपको अप्रोच कर सके। ठीक है, यिन एंड यांग का है। तो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन जो है आपके साथ जो है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोच रहा है। बट राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देख रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में, जहाँ से इस पर्सन ने पेशेंस बनाया और अपने आप को हील कर रहा है। ठीक है, बिकॉज आपका पर्सन के साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, 22 नंबर है यहाँ पे, बैलेंस हार्मनी ये पर्सन अपनी लाइफ में जा रहा है। बेसिकली ये पर्सन इस टाइम बैलेंस बना रहा है अपनी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में अभी टाइम राइट नहीं चल रहा। टाइम बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बुरा चल रहा है, इस पर्सन का बैड फेस चल रहा है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पे कार्ड है जो बताता है टावर को। ठीक है, एक ट्विस्टर चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्विस्टर की तरह पर्सन की लाइफ में ओदल फोदल मची हुई है। ठीक है, आई डोंट नो इस तरह ही कुछ वर्ड्स बोलते हैं। बट
बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ है बेसिकली गाइस इस पर्सन की लाइफ में, एंड यहाँ से है ऑल टाइड अप। सो डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में। स्टक एनर्जी है, ये पर्सन कहीं स्टक हुआ है, इतनी बुरी तरह मुझे लगता है कोई चीज़ों में फंसा हुआ है कि वहाँ से मूवमेंट नहीं हो रही। मतलब कि इस पर्सन की लाइफ में अच्छा कुछ नहीं चल रहा, बिकॉज अभी टाइम परफेक्ट नहीं है इस पर्सन के लिए, जहाँ से ये पर्सन चाहता है इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस आए। ओके, अब मैं देखूंगी आपके लिए क्या फील कर रहा है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट में कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं नो कॉन्टैक्ट में। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द सन, लियो। इस पर्सन का स्टार साइन लियो हो सकता है, यस। ओके, सो यहाँ से ये कार्ड भी आ रहे हैं, द मून, पाइसिस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। गाइज यू कैन सी कि यहाँ पे द मून एंड द सन है और यहाँ पे भी यिन एंड यांग है। डेफिनेटली गाइज आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। आपका यिन एंड यांग का कनेक्शन है आप दोनों का भी, ठीक है। आप दोनों टोटली एक दूसरे से ऑपोजिट हो, द सन एंड द मून। एक जो है वो लाइट है तो दूसरी जो है वो डार्कनेस है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट का कपल भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। ये पर्सन इस टाइम ने काफ़ी ज़्यादा फेयर्ड है इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इमोशंस छुपाए हुए हैं आपसे, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ पास्ट में जो इस पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर शो किया है उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके परेशान है। यहाँ से है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। Okay. Next we have Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Next we have the Lovers, Beautiful, Gemini. बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइज यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वन मोर कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसा फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस गाइज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है इस टाइम, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इस पर्सन पे। यहाँ ये पर्सन फाइनेंशियली जो है काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, और मुझे लगता है ये पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा मनी भी है। जो इस पर्सन ने मनी बनाई है वो अपनी मेहनत से बनाई है, ठीक है। अपने बलबूते पे ये पर्सन स्टेबल हुआ है। अब आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन देना चाहता है। इस पर्सन पे किसी तरह की किसी तरह का बोझ है इस पर्सन पे, एग्जॉस्ट है ये पर्सन पे, किसी तरह का बर्डन है जहाँ से ये पर्सन रिलीज करके आपकी तरफ आना चाहता है, बिकॉज दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। बिकॉज ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखता है, अब आपको हस्बैंड की तरह का ऑफर देना चाहता है। स्पेशली आप फीमेल हो और मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है। बट राइट नाउ दे आर इन अ स्टक पोजीशन। यहाँ से है 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड यहाँ से है 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन किसी ना किसी हार्ट ब्रेक में है। आप लोगों का भी इस पर्सन ने दिल तोड़ा है और अब डेफिनेटली इस पर्सन का अपना दिल टूटा हुआ है। आई डोंट नो फोकस क्यों नहीं कर रहा, या सो गाइस डेफिनेटली इस पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी किसी के सिचुएशन में हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इस पर्सन का काम, इस पर्सन की फैमिली, इस पर्सन की किसी और से शादी हुई है, इस पर्सन के फ्रेंड्स, कुछ भी आप बेटर जानते हो। बट मुझे लगता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में इस टाइम स्टक है। काफ़ी ज़्यादा थॉट्स भी ये पर्सन थिंकिंग भी करता रहता है, बट कहीं ना कहीं आपको स्पाई भी ये पर्सन करता है, ठीक है। एनर्जी आपकी भी हो सकती है, बट राइट नाउ जो है ये पर्सन वर्क करना चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप पे, ओके। यहाँ पे कास्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव है इस टाइम। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे जो बताता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा सैड है, बिकॉज आपने यहाँ तो इस पर्सन का प्रपोजल रिजेक्ट किया है पास्ट में, या इस पर्सन ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है। अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, बिकॉज पास्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर इस पर्सन ने शो किया है, ओके। इमोशनली ये पर्सन जो है अवेलेबल नहीं था आपके लिए, अनअवेलेबल था। बट अब ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पैशन फील करता है आप लोगों को लेके, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये पर्सन को पता है आप लोग, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा है कि आप लोग इस पर्सन की बहुत केयर करते थे, आप लोग इस पर्सन से बहुत लव करते थे, बहुत ज़्यादा आप लोग इस पर्सन को सॉफ्ट कॉर्नर था आप लोगों के दिल में इस पर्सन के लिए। बट इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, या तो इस पर्सन ने आपकी प्रपोजल रिजेक्ट किया है, ठीक है। अब ये पर्सन जो है अपनी प्रेजेंट जो इस पर्सन की सिचुएशन है बिल्कुल अनहैप्पी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस टाइम अपने आपके साथ फैमिली बनाने का सोचता है, बिकॉज आप सोलमेट हो एक दूसरे के, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का कनेक्शन है यहाँ पे, मुझे हैवीली फील हो रहा है ये पर्सन आपका सोलमेट है। अब ये पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन रोमांस करना चाहता है आपके साथ, लव करना चाहता है,
मुझे यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस लग रहा है थर्ड पार्टी इस पर्सन की मदर हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन की मदर है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी मदर से थोड़ा डरता है, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा। एंड सेकंड थिंग इज़ कि ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर्स कंफ्यूज हैं कि वो पर्सन ने आपके साथ पास्ट में बड़ा बुरा किया है, बट अब ये पर्सन आपको अप्रोच कैसे करे। बट एट द एंड ये पर्सन जो है आपके साथ इस रिलेशनशिप की प्रोस्पेरिटी चाहता है, सक्सेस चाहता है, इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहता है बेसिकली ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन रीयूनियन करने का बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके साथ, ठीक है। आप लोगों को देखता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो इस पर्सन के साथ, बट इस पर्सन ने आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड की तरह एटीट्यूड शो किया है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल था। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो इस रिलेशनशिप को लेके, पास्ट में भी थे, ठीक है। और लेकिन ये पर्सन जो है ज़्यादातर अपने काम में बिजी था, जहाँ से इस पर्सन ने आपकी इमोशंस की वर्थ एंड वैल्यू नहीं समझी, आपकी लॉयल्टी की वर्थ नहीं समझी, और इस पर्सन ने आप लोगों को इग्नोर किया, ठीक है। इस पर्सन ने बड़ा लाइट सा आप लोगों को लिया, बट अब इस पर्सन को आपकी वर्थ एंड वैल्यू हो रही है, जहाँ से ये पर्सन 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ये पर्सन फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, कंप्लीशन चाहता है, ये पर्सन आपको हर चीज़ देना चाहता है आप, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपके साथ एक अच्छी लाइफ देना चाहता है आपको, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहता है आप लोगों को, ताकि आपकी लाइफ एक हैप्पी तरह गुजरे, ठीक है। या तो ये कुछ लोगों से एज में मेच्योर हो सकता है, या ये कुछ लोगों से एज में इमेच्योर है, छोटा भी हो सकता है आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। बट आपसे जैसे रेजोनेट करेगा गाइज, आप लोगों ने वैसे लेना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो बताता है कि ये पर्सन का इन एंड आउट सिचुएशन आपकी लाइफ में लगा रहता है। पर्सन इक्वल गिव एंड टेक पास्ट में नहीं कर पाया, बट अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करने का सोच रहा है, करना चाहता है बेसिकली, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को फेयर है, इस पर्सन ने इमोशंस छुपाए हैं, कुछ सीक्रेटिव नेचर है, चीज़ें पास्ट में हो सकता है अनकन्फेस लव था, इस पर्सन ने आपको अपनी सही सही इमोशंस ही नहीं बताया कि ये पर्सन आपके लिए बेसिकली फील क्या करता है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको इमोशंस नहीं बताया। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी सीन है कि इस पर्सन ने आपको कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की ही नहीं है, ना आपने की है ना इसने की है। अगर आपने भी की होंगी तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं की, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सीला, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट नेचर का, जहाँ से आप लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए इस पर्सन को, या ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट नेचर का ये पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों को देखता है, इमोशनल नहीं। बट अब ये पर्सन इमोशनली आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहा है। द लवर्स का कार्ड आ गया है, इट मीन्स कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील करता है, रोमांस करना चाहता है आपके साथ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव करता है आप लोगों को लेके, ठीक है। आपकी और इस पर्सन की एनर्जी मुझे म्यूचुअल लग रही है। चले मैं देखूंगी कुछ कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, द रेबल। सो डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आएगा। द रेबल इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर, ठीक है। ये जो राइडर वेट में कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, द रेबल का कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन अब आपकी तरफ आएगा। इस पर्सन को कोई चीज़ रोकेगी भी तो ये पर्सन उस चीज़ को छोड़ के, उस चीज़ को झटका दे के निकल के आपकी तरफ आएगा, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन अपने रूल एंड रेगुलेशन पे चलने वाला होता है, द रेबल जो होता है, ठीक है। इस पर्सन के अपने होते हैं सारे, जो भी उसने कानून बनाए होते हैं, जो भी चीज़ें बनाई होती हैं अपने मुताबिक बनाई होती हैं, जो उसको खुद कंफर्टेबल लगता है। तो ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आके अब आपकी तरफ आएगा। ये पर्सन मेच्योर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, ये पर्सन अपनी अथॉरिटी वाला है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे मैरिड भी था पास्ट में, उसके बाद सेपरेशन हुआ है, इसकी मदर ने काम ख़राब किया है आप दोनों का, ठीक है। सो अब पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है, आपके बगैर काफ़ी ज़्यादा सैड है ये पर्सन, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है गाइस। इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इस पर्सन को, ठीक है, सजी सजाई प्लेट में एक खाना मिल रहा था, इस पर्सन ने उसकी वर्थ एंड वैल्यू नहीं समझी। सजी सजाई प्लेट मिल रही थी आपकी, लेकिन इस पर्सन ने तब नहीं समझी, अब इस पर्सन को आपकी वर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है। तो ये एक्शन डेफिनेटली गाइस आपके लिए लेगा, अपनी अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। सो यहाँ से ये कार्ड है कंपैरिजन। कहीं ना कहीं आपका और इस पर्सन का मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कंपैरिजन करता है ये पर्सन आपके और इस पर्सन के दरमियान, या आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ये पर्सन आपको अपने काबिल नहीं समझता, या इस अपने आप को आपके काबिल नहीं समझता, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है कंपैरिजन करता है, डिफ्रेंशिएट करता है आप में और इसमें, ठीक है। सोसाइटी का हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, ये पर्सन बहुत अमीर हो सकता है, रिच है, आप लोग इतने रिच नहीं हो। सो इस तरह कंपैरिजन है जिसकी वजह से ये पर्सन शायद आपकी तरफ अभी आ नहीं रहा। ब्रेक थ्रू कार्ड है डेफिनेटली गाइस, यहाँ से मुझे रेबल का कार्ड भी वही एनर्जी लग रही है, ब्रेक थ्रू भी यही, कोई चीज़ें इस पर्सन की किसी चीज़ में स्टक है, यहाँ से ऑल टाइड अप का कार्ड था, किसी चीज़ ने इस पर्सन को जकड़ा हुआ है, रोका हुआ है, तो वहाँ से निकल के तोड़ के, एक शीशा जैसे बंद होता है उसको तोड़ के ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। ब्रेक थ्रू कार्ड है
जस्टिस का कार्ड है। बेसिकली ये पर्सन अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, ठीक है। एंड यहाँ से है पेशेंस। इस पर्सन ने पेशेंस बनाया हुआ है। यहाँ से पेशेंस का कार्ड है, 2 टाइम्स पेशेंस रिपीट हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन पेशेंस इस पर्सन ने बनाया हुआ है। सही टाइम का ये पर्सन वेट कर रहा है। अभी आपकी शायद टाइमिंग नहीं आई इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहा है डिवाइन टाइमिंग आए या डिवाइन की तरफ से इसको कोई साइन मिले, देन ये पर्सन आपकी तरफ एक स्टेप ले, ठीक है। बट डेफिनेटली अथॉरिटी में ये पर्सन आएगा तब आपकी तरफ आएगा। एंड यहाँ से है अवेयरनेस। इस पर्सन को काफ़ी अवेयरनेस हो रही है गाइस। यू गाइस कैन सी इट अगेन, द लवर्स का कार्ड है, डिफरेंट डेक सेम कार्ड। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन को अवेयरनेस हो रही है, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा। अवेयरनेस इज द कार्ड ऑफ चैरियट। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, बिकॉज ये देखता है आप इस पर्सन के लवर हो, सोलमेट आप ही हो। इस पर्सन का दिल का कनेक्शन आपके साथ है। वैलेंटाइन डे पे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फील कर रहा है, अपने लव आपको एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है, ओके। काफ़ी ज़्यादा सैड है ये पर्सन। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको अपनी जो एक आप इस पर्सन से लव चाह रहे थे, इस पर्सन ने आपको जैसे गरीबों की तरह, गरीबों को चीज़ें कोई देते हैं ना, वैसे इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर किया है। आपको इतना ज़्यादा इस पर्सन ने हकीर कर दिया पास्ट में, जैसे आपको गरीब बेकारी हो। मुझे वो एनर्जी भी लग रही है। इस पर्सन को हो सकता है आपने इतनी कॉल्स की हो, इतने मैसेजेस किए हो, इस पर्सन ने किसी एक बात का भी आपका जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं दिया। अब ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है उस चीज़ का, और अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। आई डोंट नो, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है ये सबसे रेजोनेट नहीं करे, बट मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। अब ये पर्सन को अवेयरनेस काफ़ी हो रही है। ये पर्सन आएगा आपकी तरफ, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को सोच रहा है, अपनी अथॉरिटी में आएगा तब आपकी तरफ एक्शन लेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे अभी एक्शन, मैं टाइम नहीं बता सकती, बट अथॉरिटी में आएगा तब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। एंड यहाँ से कार्ड है एक्सपीरियंस। काफ़ी एक्सपीरियंस ये पर्सन सीख रहा है अपनी लाइफ में। काफ़ी चीज़ें इस पर्सन ने जो है एक्सपीरियंस की हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैड, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी है। ये पर्सन की जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा भी बुरी तरीके से, बहुत बैड फेस है ये पर्सन गुजरा है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जहाँ से ये पर्सन हील हो रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है अपने आप को। किसी ना किसी जर्नी में है ये डिवाइन, शायद इस पर्सन को किसी जर्नी में डाला हुआ है ताकि ये पर्सन को आपकी वर्थ एंड वैल्यू समझ आ सके। इसलिए पर्सन काफ़ी एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में, ओके। सो गाइस ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी मुझे आज की रीडिंग लगी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।